Hello, students. Good morning. Good morning, everyone. Good morning to my dear students, their parents, their grandparents, their all family members. I wish you all are fine, and I'm sure you all will be fine because you are staying in home, staying fit, stay healthy, and I'm also staying in home. Okay? And I hope you all are following my words. Daily routine. Take a 1 glass of warm water in early morning. Get fresh, take a bath, take your breakfast, and then join the online class. Understood? Am I right? Okay, na? I hope and I believe that my kids are following my words. Because I can't look you, but I think, I hope, and I trust. Okay, then don't break my trust and follow my words. Okay, अभी तक हमने क्या चैप्टर पढ़ा? अभी हमने लास्ट क्या ख़त्म किया था? बताओ सैटरडे को क्या ख़त्म किया था? यस, अमन एक अच्छा बच्चा था। मतलब अमन को क्या क्या करने को कहा गया था? मैंने बताया था कि उससे सीख मिलती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हम आते हैं अपने अगले पार्ट 3 की तरफ, जिसका शीर्षक है समझदार अजय। शीर्षक क्या होता है? टाइटल। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो, जैसे तुम्हारा नाम, मेरा नाम, ये क्या है? ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, शीर्षक है। ठीक है, तो वैसे ही उस कविता का, कहानी का, जो भी हम पढ़ते हैं सबका एक शीर्षक होता है। फिल्म देखते हो, उसका नाम होता है ना, बिना नाम के तो नहीं देखते हो। एज लाइक दैट शीर्षक उसी को कहते हैं जो हेडिंग होता है ऊपर उस पाठ का, वो है समझदार अजय। आज हम समझदार अजय का क्या करेंगे? पाठन करेंगे, मतलब पाठ स्टार्ट करेंगे। सैटरडे को मैंने आपको होमवर्क भी दिया था आ की मात्रा के शब्द लिखने के लिए, आपने लिखे और मुझे भेजे। वेरी गुड। तो अब आज हम क्या करेंगे? आज हम समझदार अजय पढ़ेंगे। अजय ना एक बच्चा है जो क्या करता है, कैसे उठता है, आप सबको ये फॉलो करना है जो अजय फॉलो करता है। वही मैं आपको पर डे बताती हूँ, डेली रूटीन। समझ गए? तो जो अजय फॉलो करता है, जो काम करता है, वो आपको भी करना है। अंडरस्टूड माय किड्स? ओके, मैं पहले पढ़ूँ फिर आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। उजाला छा गया, अजय उठकर उपवन गया, कसरत कर ताकतवर बना, अब झटपट घर आया, माता का कहना माना, टब लाया, नल चलाया, जल भरा, हाथ नाक कान बाल साफ कर समझदार बना, अब भगवान का भजन कर अखबार पढ़ा, गाजर का गरम हलवा खाया, पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा। कितना अच्छा बच्चा है अजय, है ना? He has a lots of good habits. इसमें कितनी अच्छी आदतें हैं। तो मैं पहले लाइन से समझाना शुरू करती हूँ। उजाला छा गया मतलब सूर्योदय हुआ, है ना? सूरज उदय हुआ, सूरज निकला, दिन हुआ। दिन होता है, सूरज निकलता है, तभी तो समझ में आता है ना उजाला छा गया। अगर सूरज नहीं निकले तो तब तो हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे, और हमेशा अंधेरे में रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। उजाला छा गया मतलब जब सुबह हुई, अजय उठकर उपवन गया। उपवन मतलब होता है बगीचा। ठीक है, बगीचा मतलब कहने का मतलब है कि वो, जैसे हम लोग कैसे सुबह जॉगिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वैसे अजय भी उठकर उपवन गया, बगीचे में गया। क्यों गया भाई? सुबह क्यों जाते हैं बगीचे में टहलने के लिए, घूमने के लिए? ताकि हमें ताज़ी हवा मिले, ताज़ी सांसें ले सके, हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, तो अजय उठकर उपवन गया। और आप चित्र में देखोगे कि अजय एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे आप लोग स्कूल आते हो तो पीटी सर करवाते हैं ना, एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ, 1 2 3 4 करके, वही एक्सरसाइज करने से क्या होता है। अभी भी देखो, सुबह आपको वीडियो भेजा जाता है
आप लोग पर डे उसको करो, इसलिए उसको सुबह भेजा जाता है ताकि आप उसको सुबह देख के सुबह ही कर लो। हर काम का, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। तो अजय उठकर उपवन गया घूमते घूमते, और वहाँ जाके फिर उसने कसरत की। एक्सरसाइज का मतलब कसरत। कसरत कर अजय ताकतवर बना। जैसा मैंने कहा, कसरत करने से क्या होता है, आप फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहोगे, हेल्दी और फिजिकली भी फिट रहोगे, मतलब मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी मजबूत, है ना। जब जीना है तो स्वस्थ होके जीना है, स्वस्थ रह के मजबूत रह के जीना है ना बच्चों। हाँ, तो अजय ताकतवर बना। फिर उसके बाद वो घर आकर, अब झटपट घर आया, फिर वो कसरत कर लिया उसने। कसरत का टाइम ख़त्म हुआ। अब ऐसा नहीं है कि दिन से रात तक कसरत ही करते रहना है, नहीं, कसरत करना है। हम घूमने जाते हैं तो वापस आते हैं ना, आधा घंटा 1 घंटा जो भी अपना टाइम हमने फिक्स किया है, फिर झटपट, फिर जल्दी जल्दी घर आया, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसे भी स्कूल जाना होता है, तो वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता। माता का कहना माना। उसकी माँ ने उसे बुलाया और उसे कुछ बातें बोली, ये कर लो, वो कर लो, क्या कर लो, आप देखो। तो माता का कहना माना, सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो अपनी मम्मी की बात मानता है। टब लाया, नल चलाया, जल भरा, हाथ नाक कान बाल साफ कर समझदार बना। माँ की बात मान के वो कहाँ गया, टब कहाँ लाते हैं हम लोग, वॉशरूम में जाते हैं ना, हाँ, तो नहाने के लिए स्नान घर जो होता है वहाँ गया। उसने टब लगाया, टब लगा के नल चलाया, उसके बाद पानी भर दिया उसमें। हम भी वही करते हैं, है ना। फिर देखो उसमें चित्र में देखोगे वो ऐसे ऐसे बाल धो रहा है साबुन लगा के। साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग आजकल, तो खास करके ताकि जर्म्स हमसे दूर रहें, ठीक है ना, हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें। तो वो बाल में शैम्पू लगा के, ऐसे शैम्पू किया, पूरे शरीर पे उसने साबुन लगाया, ठीक है, आप लोग भी लगाते हो, साफ करते हो। उसके बाद कान नाक बाल हाथ सब साफ किया। शरीर का जो भी अंग है, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको साफ करना चाहिए, है ना। जैसे देखो क्या होता है, कोई सामान आपने घर में रखा, अगर आप घर की सफाई नहीं करते हो, उसमें ऊपर झाले पड़ जाते हैं, झोल पड़ जाते हैं, सब वो करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, कोई भी सामान कुछ आप छोड़ दो, अगर वो गंदा होना शुरू होता है, और कंटिन्यू अगर आप उसको साफ़ नहीं करोगे तो धीरे 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 ना वो सामान जो होता है ना, या तो उसमें अगर लोहे का है या कोई, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, या फिर वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि आप साफ़ भी करके उस पर एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, आप उसको साफ़ नहीं कर सकते हो। वैसे आपको, आपकी बॉडी तो आपकी अपनी संपत्ति है, समझ लो। अगर उसको आप साफ़ नहीं करोगे, साबुन नहीं लगाओगे, अच्छे से नहीं नहाओगे, रोज़ गए जग से 4 जग पानी उझल लिए, नो दैट्स नॉट इनफ। थोड़ा टाइम दो, अच्छे से बाल की, हर अंग की सफाई करनी है ताकि आप स्वस्थ रहिए, ठीक है। हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, पता है पूरे शरीर में ये जो देखो जहाँ बाल होते हैं, या ये सब जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, रोंगटे, रोआ जो हाथ में होता है, ये सब क्या होता है मालूम है, इसको साफ़ क्यों करें, यहाँ इसमें ना छिद्र होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जो आपको ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें छिद्र होते हैं, जिससे कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं करोगे तो वो छिद्र बंद हो जाएंगे। देखते हो पसीना कैसे निकलता है गर्मी में बॉडी से, उन रोम छिद्रों से पसीना निकलता है। तो अगर उसको आप साफ़ नहीं करोगे बॉडी को, तो वो बंद हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। इसलिए आपको अच्छे से अपने शरीर के सारे अंगों को साफ करके एकदम प्रॉपर बाथ लेना है, मतलब एकदम नियमित रूप से स्नान करना है, ठीक है। फिर अब भगवान का भजन कर अखबार पढ़ा। वाह कितना अच्छा बच्चा है ये, नहा धो करके अच्छे से बाल साफ, नाक हाथ कान बाल साफ करके कपड़े पहन के कहाँ गया, भगवान के पास गया। भगवान के पास बैठ के भजन किया उसने, पूजा की, है ना। मतलब ये बच्चा बहुत अच्छा है, सुबह भी उठता है, कसरत भी करता है, नहा धो के भजन भी करता है, माँ की सारी बातें मानता है। तो फिर वो भजन करने गया, और भजन करने के बाद देखो क्या कर रहा है, अखबार पढ़ा, यू मीन न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ने के बाद गाजर का गरम हलवा खाया, मतलब सुबह का नाश्ता किया, ठीक है। उसके बाद पाठशाला जाकर पाठ पढ़ा, मतलब फिर स्कूल गया, स्कूल जाके पढ़ाई की अच्छे से, पाठ पढ़ा,
और तब फिर घर आया। तो देखो इसमें क्या क्या सीखने को मिला कि अजय एक बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो सुबह सुबह सूर्योदय के साथ उठ जाता है, उठ के फिर फ्रेश होके कहाँ जाता है, उपवन जाता है, बगीचा, वहाँ जाके कसरत करता है, कसरत करके ताकतवर बनता है ना। मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर जीना है तो स्वस्थ रह के जीना है। बीमार रह के ऐसे बेड पे पड़े अच्छा लगता है क्या? रोगी को भी परेशानी, उसकी देखभाल करने वाले को भी परेशानी, और फिर आपका जो शारीरिक कष्ट है वो तो झेलना ही है। इसलिए उम्र के साथ क्या होता है, बॉडी पार्ट जो है कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, है ना। मशीन अगर आप रखते हो घर में कोई भी मशीन, तो धीरे धीरे पुरानी होने के बाद उसमें बहुत सारी खराबियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसी तरह तो आपको कसरत करके ताकतवर बना, फिर घर आया जल्दी जल्दी कि और भी काम करने। फिर उसकी माँ ने उसे बुला के उसे बहुत सारी बातें बताई, क्या करना है नहीं करना, उसने सब किया। क्या किया? टब लाया, नल चलाया, अच्छे से नहाया, और नहा के उसने भगवान का भजन किया, है ना। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ा। आपको भी ये सब करना चाहिए। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप अपनी बुक पढ़ लो थोड़ी देर, सेल्फ स्टडी, ओके। उसके बाद तैयार होके नाश्ता किया, गाजर का गरम हलवा खाया, मतलब नाश्ता किया। तो आप भी नाश्ता करोगे, और नाश्ता करने के बाद तैयार होके स्कूल गया। आप लोग स्कूल में आते उससे मैम भूख लगी है, लंच कब होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि आप लोग सिर्फ दूध पी के चले आते हो। दूध पीना है, लेकिन अच्छे से खाना खाने के बाद। एक सिर्फ दूध से पेट थोड़ी भरेगा। दूध आपकी स्ट्रेंथ के लिए है, लेकिन पेट भरने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बिना ब्रेकफास्ट किए आप लोग को नहीं आना है, ठीक है। तो जैसे अजय को समझदार क्यों कहा गया? क्योंकि वो सच में समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है। और वैसे ही बच्चे, मेरे बच्चे भी हैं, है ना, मेरे सारे बच्चे। ओके, समझ में आ गया बेटा? ये पाठ पढ़ना है सबको, इसका मतलब समझना है। और आज का गृह कार्य है कि पाठ अजय का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं, रंग भरें, और फिर मैम को भेज दें। ओके, कल हम फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।